अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिजनेस टाइम। हमारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल होती है वो है वाइटनिंग क्रीम। और वाइटनिंग क्रीम बनाते हुए उसका वाइटनिंग क्रीम का जो बेस है वो बहुत अहम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल बाकी केमिकल्स के साथ वाइटनिंग क्रीम के बेस का भी है। तो जब ख़वातीन बेस लगाती हैं और जो मार्केट में हार्ड बेस मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो वो क्रीम में दो चीज़ें सामने आती हैं। उसमें वाटर कंटेंट क्या है, कितना है, और ऑयल कंटेंट क्या है और कितना है। तो जो अच्छा मेकअप बेस है वो आप किसी भी टॉपिकल किसी भी मौसम में, गर्मियों में, सर्दियों में लगाते हैं तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। उसमें आपको कोई इरिटेशन या आपको कोई हिचकिचाहट या आपके लिए कोई ना वो महसूस ना हो कमी उसमें। तो आज इस वीडियो में हम बनाना सीखते हैं कि एक अच्छा जो मारूफ कंपनियां, जैसे हमारे यहाँ एक अच्छा पेस्ट में जो वाइटनिंग क्रीम का है, वो आइए देखते हैं किस तरह से बनता है। आज हमने कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसका डिज़ाइन किया है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको एक प्रोसेस समझा दिया जाए कि इस प्रोसेस से इस तरह से बनता है, और बाकी उसके बाद जितने इंग्रेडिएंट है उसकी क्वालिटी तो इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करेगी। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा जो वाइटनिंग क्रीम का है वो क्रीम बेस बनता है। और उस क्रीम बेस से बहुत सारे लोग उस पर बिज़नेस कर रहे हैं। वो 1500, 1400, 1500, 1800, 2000 तक जस्ट क्रीम बेस मार्केट में सेल हो रहा है। तो आप इसको बना के खुद से अपनी जो क्रीम है एक अच्छी क्रीम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मेकअप बेस किस तरह से डिज़ाइन होता है, किस तरह से वाइटनिंग क्रीम का बेस जो है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं और एक अच्छा बेस बनाने का तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सॉफ्ट और इंतहाई मुलायम जो वाइटनिंग क्रीम बेस है किस तरह से बनता है, और उसके बाद फिर वाइटनिंग क्रीम को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो एक थोड़ा सा सैम्पल डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो छोटा सा या छोटा काम करने के लिए ये दो चीज़ों का गौर कीजिएगा। एक बाहर के वाले बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक एसएस का बर्तन रखा हुआ है। तो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो अमल्सीफाइंग वैक्सेस है वो डाली हुई हैं, वो कुछ मेल्ट हो गई हैं। उसके साथ हम कुछ और वैक्सेस, इनकी मिक़दार आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। कुछ और वैक्सेस हमने या बाकी चीज़ें जो हैं वो अब डाल दी हैं। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने के लिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर अराउंड अबाउट 80 रहेगा। चूँकि पानी का टेम्परेचर तो 100 तक जाता है, उसके बाद एवापोरेशन हो जाती है, कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी अंदर वाले बर्तन को गर्म करते हुए। तो इसका टेम्परेचर जो हमें रिकॉर्ड होगा, ये सिस्टमेटिकली डिज़ाइन हो गया। उसके बाद ये है हमारा ए फेज़। इसमें हमने मुख्तलिफ वैक्सेस ली हैं, मुख्तलिफ जो ऑयल फेज़ लिया है। तो इसकी मिक़दारें जो जो चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिकल देखिएगा किस तरह से हम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी हमने जो बी फेज़ या सेकंड फेज़ लिया है। अब सेकंड फेज़ को देखिएगा। इसमें हमने एक बर्तन है स्टील का, उसके अंदर हमने पानी लिया हुआ है, और उस पानी के अंदर जो वाटर सोल्युबल इंग्रेडिएंट थे वो हमने डाल दिए हुए हैं। तो हम सॉफ्ट जो बेस क्रीम है वो बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर इसी वाइटनिंग क्रीम में मुख्तलिफ एडिटिव जब आप डालेंगे तो एक कंप्लीट वाइटनिंग क्रीम बन जाएगी। ये वही बेस है जो मार्केट में आपको 1500, 1600, 1700 रुपये में आमतौर पर, या 800, 910 मुख्तलिफ कीमतों में लोग बेचते हैं। तो ये आप खुद से बना सकते हैं। ये दो फेज़ हो जाए। जब ये ए वाला फेज़ मेल्ट हो जाएगा, ए वाला फेज़ मेल्ट होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हमारी मेल्टिंग हो रही है। जो हमारा ए फेज़ है उसमें वैक्सेस की जो हमने मुख्तलिफ वैक्सेस डाले हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा क्वांटिटी क्या है। उसके बाद ये पानी जो है ये भी हमारा गर्म हो रहा है। हम उसके बाद कुछ फिलर मैंने आपको बताए हैं, कुछ चीज़ें जो इस पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें कुछ फिलर जो पाउडर्स हैं, जिसमें टाइटेनियम, जिंक और बाकी पाउडर हैं, वो हमने ये पहले से तोल के रखे हुए हैं, मेजर करके रखे हुए हैं। इन पाउडर्स को हम इस ए वैक्सेस वाले ए फेज़ में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से स्टीरिंग
करेंगे। हमारे पास एक सैंपल बनाने के लिए छोटा सा स्टीरर तो मौजूद है, आप इसको वुड स्टिक से बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसी तरह से इसके ऊपर गर्म फेज में ही करेंगे तो आपके उसके अंदर ग्रेन शिरेन नहीं होगा। जिसको फाइन, जितना इसको फाइन मिक्सिंग करेंगे आपका पेस्ट उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। जब ये मिक्सिंग हो जाएगी, इस फेज को हम आप सपोज सी कर लीजिएगा, जो फिलर है इसको जब ये मिक्स हो जाएगी तो ये बी फेज उठाइएगा, उठा के इसके अंदर ए फेज के अंदर डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से स्टीरिंग करना है। स्टीरिंग करने के बाद ये टेम्परेचर 60 तक आ जाए, इसको उतार के आप स्टीरिंग करेंगे, आप हिलाएंगे, ब्लेंड करेंगे, तो उसके बाद ये हमने कुछ प्रिजर्वर जो तोल के रखे हुए हैं, मैयर करके रखे हुए, इसके अंदर डाल देंगे, हिलाएंगे अच्छी तरह से। आपको एक ऐसा पेस्ट जबरदस्त बनेगा जिस तरह से आप कहते हैं जी गोल्डन पॉल का हमें पेस्ट चाहिए, या हमें फायजा का या फला फला क्रीम का पेस्ट चाहिए। ये बिल्कुल जो बेस क्रीम है बिल्कुल उन्हीं लेवल की बेस क्रीम के बन जाएगा। ना बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल है, ना पानी है, ये फल्फी भी है, नरम भी है, मुलायम भी है। डब्बी में भी आपका बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और इसमें ऑयल फीलिंग भी वो नहीं होगी। आप इसको गर्मियों में थोड़ा मुतदिल है, मॉडरेट है, गर्मियों में भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा। और सीखने सलाह के मराहल तो हमारे चलते रहते हैं। आप इसमें क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप इसकी क्लासेस लीजिए। देखिए हमारा फेज ए में जितनी वैक्स जो भी हमने मल्सीफाई डाला था वो सारा का सारा मेल्ट हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसमें ये देखिए, ये हम इसमें पाउडर डालने लगे हैं। जो आपको मैंने बताया कि ये हमने मुख्तलिफ जो फिलर पाउडर हैं वो मैयर करके रखे हुए हैं, इनकी मिकदारें आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो ये हमने इसके अंदर फिलर डाल दिया है और पाउडर डाल दिए हैं। इसमें टाइटेनियम, जिंक और टल्कम पाउडर और कुछ और जो हैं फिलर मौजूद हैं। इसकी डिटेल आप वहाँ से ले लीजिएगा। इसको आप आपके पास चूँकि मे बी स्टीरर ना हो तो आप इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आपने इस तरह से एक वुडन स्टिक लेनी है। वुडन स्टिक लेके आपने इसको इस तरह से हिलाना शुरू करना है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेन मौजूद हैं जो नज़र आ रहे हैं। अब इसको आप जैसे जैसे इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएंगे तो ये आपका एक जो पाउडर है, पाउडर का इनमें पेस्ट बनता जाएगा। तो ये बिल्कुल हिलाते चले जाएं, कोई 5 से 10 मिनट इसको मुश्किल तब तक हिलाते रहें जब तक आपका ये पेस्ट इसके अंदर जो ग्रेन है बिल्कुल ये ऐसी शक्ल में आ जाएं। इसके ना तो इस तरह से बेस में रहें जैसे ये हैं। तो ये काम सबसे अहम है यहाँ पे। उसके बाद जब ये आप काम कर लेते हैं, काम करने के बाद अब आपका जो वो फेज़ दूसरा सेकंड फेज़ है, तो उस सेकंड फेज़ में आप उसको गर्म करके जब इसका टेम्परेचर 80 तक चले जाएगा तो उसकी ले जी हमारा भी फेज़ भी तैयार हो गया था। इसको हमने उठाया है, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसको हमने उठा के एक के अंदर डाल दिया। एक के अंदर डालने के बाद हमने इसको ये हिलाना शुरू किया है। इसके अंदर जो कि हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे तो ये रुकना नहीं है। तो ये जो नज़र आ रहा है आपको इस तरह से थोड़े थोड़े वो बबल से ये बबल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप उतारें। इसको उतारने के बाद इसको स्टीरर से हम कर लेते हैं, बिल्कुल इमोलिएंट सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए जी हम स्टीरर से इसको स्टीरिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल फाइन पेस्ट की शक्ल में आना शुरू हो गया है। तो जितना आप इसको स्टीरर करेंगे आप उतना ही ये बेहतर पेस्ट बन जाएगा आपका। यहीं पे आपकी टेक्निकलिटीज़ हैं कि वो जो आपने पाउडर डाला था वो पाउडर के जितने भी ग्रेन हैं इसके अंदर वो ग्रेन पेस्ट में बिल्कुल इमोलिएंट हो जाने चाहिए। ये मैंने बंद कर दिया है। तो इसमें जो पे उससे छोटे मोटे बबल आए हैं तो हमने चूँकि उसकी स्पीड ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बबल आ सकते हैं, तो हमने ये देखिए इसके साथ किया है थोड़ा, तो बबल ख़त्म हो गए हैं। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप फाइन पेस्ट बनाइएगा।